स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो आज हम देखेंगे परिचय 7.4। इससे पहले हमने इसके 3 परिचय को देख लिया है, परिचय 7.1, परिचय 7.2 और परिचय 7.3, और साथ ही साथ हमने तीनों प्रश्नावली को भी सॉल्व कर लिया है। इसके पहले जो कुछ वीडियो, इस समय जो वीडियोस आ रही हैं वो थोड़ी सी लेट आ रही हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन अब डेली एक वीडियो अपलोड होगी और एक से ज्यादा भी वीडियो अपलोड हो सकती हैं। तो आइए आज हम देखते हैं परिचय 7.4। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को लगाएंगे। एग्जाम्पल से हमको इसके क्वेश्चन के बारे में भी पता चल जाएगा और प्रश्नावली 7.4 के कुछ क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो प्रश्नावली 7.4 को भी सॉल्व हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने यानी तीनों की तीनों प्रश्नावली हमने क्रमचय के बारे में पढ़ा। क्रमचय समझ में आ गया कि नहीं? एनपीआर हमने पढ़ लिया। अब बारी है संचय के बारे में, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ परिचय 7.3 में कुछ इसके बारे में पढ़ लिया था, समझा था कि नहीं? लेकिन उसको एक बार और रिवाइज करते हैं कि संचय क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई 4 व्यक्ति हैं, एक ए है, बी है, सी और डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बोल दिए कि इन चारों को आपस में हाथ मिलाना है, ठीक है, हाथ मिलाना है। तो ए और बी से हाथ मिला ले रहा है, ए बी से हाथ मिलाया, ठीक है। दूसरा ए और सी से हाथ मिलाया, ए और डी से हाथ मिलाया, ठीक है। अच्छा, बी को सी से हाथ मिला दो, बी सी के साथ, और बी और डी के साथ, बी डी के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। सी को डी के साथ हाथ मिलाने दो, हमने सी को डी के साथ हाथ मिलाने दिया। 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा और भी हो सकता है क्या? नहीं ना। यही है संचय, यानी हमने क्या निकाला? कुल युग्मों की संख्या, कुल संभावित युग्मों की संख्या। लेकिन अगर हम इसमें ये बोल देते हैं, यही हमने इसमें ये बोल दिया होता कि इसमें क्रमचयों की संख्या निकालो। क्रमचयों की संख्या यानी हमारे पास 4 अक्षर दिए हुए हैं और उसका हमको कोड बनाना है। तो एक तो हम ये बनाते ए बी और दूसरा हम बनाते बी ए, बनाते कि नहीं? ठीक है, एक बनता ए सी और दूसरा बनता सी ए। उसी तरह ए डी और डी ए और बी सी और सी बी और बी डी और डी बी और सी डी और डी सी, ठीक है। ये इसके क्रमचय बनते कि नहीं? लेकिन हमने क्या बोला? हमारे पास 4 व्यक्ति हैं और उसको आपस में उनको हाथ मिलाना है, यानी युग्म बनाना है। ए बी से हाथ मिला, तो क्या बी हमसे फिर से कहेगा क्या कि अब ए ने बी के साथ हाथ मिलाया तो बी भी ए से हाथ मिलाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम किसी दोस्त से मिलते हो तो उसे हाथ मिलाते हो, तुमने उससे हाथ मिलाया, फिर वो भी तुमसे हाथ मिलाता है क्या दोबारा? ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो अरेंजमेंट है, जो विन्यास है, वो टोटल 12 हैं। विन्यास यानी उसके अलग अलग तरीके, अरेंज करने के तरीके, और इसमें जो युग्म है वो टोटल 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो संभावित युग्म है वही क्या है? संचय है, ठीक है। और इसमें जो विन्यास है, इसी से बने जो विन्यास है वो क्या है? क्रमचय है। समझ में आ रहा? तो हमारे पास यहाँ से आ गया। अच्छा, एक बार देख लेते हैं संचय को लिखते क्या है। संचय, ये संचय है, संजय नहीं, ठीक है। संचय को हम इस तरह लिखते हैं, NCR। सी बोले तो कॉम्बिनेशन, ठीक है, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, चलो हाँ कॉम्बिनेशन। इसको परमुटेशन बोलते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे सी से कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो संचयों की संख्या यहाँ पे कितनी है? अरे 6 है ना, 6 युग्म बने हैं। अच्छा,
और हमने इसके पहले भी जाना था कि क्रमचय, क्रमचय को हम दिखाते हैं NPR से, ठीक है। कितने हैं? 12 हैं। अच्छा ध्यान से देखो, n क्या है? कुल वस्तुओं की संख्या 4 है, तो n की जगह पर हम क्या रख देते हैं? 4। उसमें से हमने 2-2 का युग्म बनाया है, तो r की जगह पे हम कितना रख दें? 2 रख दें। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे भी n की जगह पे तुम 4 रख दो, r की जगह पे तुम 2 रख दो। समझ में आ गया? यानी हमारे पास संचय इतना आ गया और क्रमचय इतना आ गया। अच्छा, अगर हम बोल दें, अगर हम कुछ को इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 4p2 को ये हमारे पास दिया है 6, ठीक है। इसमें हमने 2-2 का युग्म बनाया है, तो हम 2 से गुणा कर दे तो आ जाएगा कि नहीं? फिर से 12, ठीक है, आ जाएगा। हमने p लिखा, यानी हमने क्रमचय लिखा, क्रमचय बराबर 6, तो हमारे पास इसका संचय था, और हमने 2-2 का युग्म बनाया है, यानी r का मान हमारे पास 2 है, इसलिए हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। तो 6 के जगह पे हम क्या रख दें? 6 की जगह पे हम सीधे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? 4c2 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है, इसको हम 2 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इसको हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 2 है वो क्या है? r का मान ही तो है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर हमको कॉम्बिनेशन निकालना है, यानी संचयों की संख्या निकालनी है, 4c2 बराबर, ये भी इधर आ जाएगा, ये गुणा में है, इधर भाग आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p2 बटे 2 फैक्टोरियल, होगा कि नहीं? अच्छा, इससे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कुल n वस्तुएं हैं, ठीक है, और हमारे पास c है, उसमें से r वस्तुएं ली गई हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या है? क्रमचयों की संख्या, यानी NPR है ना। NPR का फॉर्मूला क्या होता है? NPR बराबर क्या होता है? n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल होता है कि नहीं? तो हम डायरेक्ट इसके जगह पे n और r रख करके इसका फॉर्मूला रख सकते हैं कि नहीं? ये जहां पे है वहां पे इसका फॉर्मूला रख दो, यानी ऊपर आ गया, ध्यान से देखो। हाँ देखो, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 है, 2 फैक्टोरियल आया, वो क्या है? r ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? हाँ, किसका है? संचय का फॉर्मूला, यानी संचय का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल गुणे n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। अभी तो हमने 2-2 का युग्म बनाया, अब हमारे पास 4 वस्तुएं हैं और हम 3-3 का युग्म बना लेते हैं, 3-3 का युग्म, ठीक है। एक कमेटी हम बना देते हैं A, B और C का, ठीक है। दूसरा कमेटी हम बना दे रहे हैं B, C और D का, ठीक है। तीसरा कमेटी हम बना दे रहे हैं A, C और D का, और कोई बन सकता है, एक और बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा? A, B और D का, इसके अलावा और कोई बन सकता है? नहीं, 4 ही कमेटी बन सकती है। इसमें से देखो यहाँ पे अरेंजमेंट अरेंजमेंट जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। यानी A पहले आया, B पहले आया, C आया, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें 3 लोग आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्या आ गया? हमारे पास आ गया 4 में से 3 लिया गया है, ये हमारे पास
कॉम्बिनेशन आ गया यानी संचय आ गया 4। अच्छा, परम्यूटेशन देख लेते हैं कितना आता है। 4p3 क्या होगा, 4p3 क्या होगा 4 फैक्टोरियल बटे 4 में से 3 गया, अरे यही ना होता है 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो ये 1 फैक्टोरियल आएगा, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 ही होता है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 4 12 दूना 24 आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास संचय का मान कितना आ गया 4 संचय है, और हमारे पास क्रमचय का मान आ गया 24। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास 4 वस्तुएं दी गई हैं, उसमें से कोई 3 वस्तुएं लेकर के कुल 24 अरेंजमेंट विन्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। 4p3 कितना है 24 है, 24 है ना। अच्छा, क्रमचय संचय की संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, 4 है। अच्छा, 4 में हम कितना गुणा करें कि इसका मान 24 आ जाए, क्योंकि ये तो 24 है होना चाहिए ना। तो 4 में हम कितना गुणा करें, 4 में अगर हम 6 गुणा करें तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो मान है, ठीक है, उसकी वो जैसे यहाँ पे 4 है, 4 की जगह पर हम ये रख सकते हैं। ठीक है, तो 4p3 4 की जगह पर हम कितना रख सकते हैं 4c3। अच्छा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को ध्यान से देखो, हम ये लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये क्या है 3 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है कि नहीं, तो इसको जगह पे हम लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा, यानी हमारे पास 4c3 बराबर हो जाएगा 4p3 बटे 3 फैक्टोरियल। फिर से वही आ जाएगा, यानी हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमारे पास n वस्तुएं दी गई हैं, उसमें से हम r वस्तुएं लेकर के अगर हम संचयों की संख्या निकालें तो क्या हो जाएगा, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो ये 3 क्या है, 3 क्या है, ये जो r वस्तुएं ली गई हैं वही है ना, उसी का फैक्टोरियल, यानी हमारे पास फिर से 3 r का फैक्टोरियल कर देंगे। हमेशा यही फॉर्मूला आएगा, आप 2-3 बार चेक कर लोगे तो भी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास n वस्तुएं दी गई हैं, उसमें से r वस्तुएं को लेकर के संचयों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल गुणे n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे आया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अब हमने देखा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा कि जब n वस्तुओं में से n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुना जाए तो संचयों की संख्या कितनी आई थी, तो संचयों की संख्या कितनी थी, संचयों की संख्या कितनी थी n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल बटे गुणे n माइनस r फैक्टोरियल, इतना आया था। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी देखते हैं। दूसरा, जब n में से 0, ये 0 है वो नहीं है, 0 वस्तुएं चुना जाए तो संचयों की संख्या कितनी होगी, जहां r है वहां 0 रख दो,
जहां जहां आर है वहां वहां 0 रख दोगे तो n की जगह तो n ही रहेगा, n फैक्टोरियल। और यहाँ पे 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे आ गया 0 फैक्टोरियल। और यहाँ पे n माइनस 0 हो जाएगा, n माइनस 0 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखो, ये 0 फैक्टोरियल और ये n माइनस 0, n ही रहेगा, n में से 0 गया तो n ही रहेगा ना। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल 1 हो गया और ये भी 1 है, यानी इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब n में से 0 वस्तुएं चुना जाए तो संचयों की संख्या कितनी होगी, 0। कैसे, जैसे मान लो 4 आम रखे हुए हैं, ठीक है, चारों 4 टाइप के सोच सकते हो, 4 आमों का नाम पता होगा ना, बम्बई आम, पता नहीं क्या क्या होता है, दशहरी होता है, और इस तरह 4 आम मान सकते हो। चारों आम को रखा हुआ है, उसमें से एक भी ना चुनो, मतलब एक भी ना खाओ, तो 4 आम बचे हुए हैं ना, तो एक संचय बचा हुआ, एक युग्म बचा हुआ है ना 4 आम का। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं दूसरा, तीसरा 2 हो गया, तीसरा जब n में से n वस्तुएं चुना जाए तो संचयों की संख्या, आगे लिख लेना, जब n में से टोटल n वस्तुएं चुना जाए। ठीक है, यानी अगर हम ये बोल दें कि तुम्हारे पास 4 आम है, चारों आम खा जाओ, ठीक है, तो चारों आम का फिर से एक युग्म बन रहा है। अरे जैसे 4 आम रखा हुआ है तो चारों को लेकर भागोगे ना, तो एक युग्म बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर चारों को छोड़ दिए तो चारों युग्म वहां पे भी बना हुआ है, और चारों को लेकर जा रहे हैं तो भी चारों युग्म बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका भी 1 ही आएगा। देखो कैसे, देखो n फैक्टोरियल, ये बराबर का साइन लगा दें। ठीक है, r के जगह कितना रखेंगे, n रखेंगे ना, n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी n माइनस r के जगह पे कितना है, n फैक्टोरियल। अच्छा, n में से n गया 0, यानी 0 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, फिर से आ गया कितना, 1 आ गया। समझे, यानी जब n में से n वस्तुओं को चुना जाए तो भी संचयों की संख्या 1 आएगी, और जब n में से 0 वस्तुओं को चुना जाए तो भी संचयों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखो, चौथा देखो, जब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, NCR बराबर NCR, ध्यान से देखो, NCR बराबर NC n माइनस r, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, इसको हम सिद्ध करते हैं, इधर सिद्ध कर दें। चलो, ये इसका दायां पक्ष, ये इसका बायां पक्ष, तो हम बायां पक्ष देखते हैं, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, NCR का फॉर्मूला कितना होता है, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हुआ कि नहीं, ये इधर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए ना, तभी बराबर होंगे। तो अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, राइट हैंड साइड यानी ये वाला देखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल बटे, यहाँ पे देखो जब r था तो हमने r फैक्टोरियल लिखा, जब n माइनस r है तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस r फैक्टोरियल लिखेंगे। अरे लिखेंगे कि नहीं। और दूसरे में क्या करते हैं, इसमें से हमने इसको घटाया था, अरे n में से r को घटाया था ना, तो अब हम n में से n माइनस r घटाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, n में से हमको घटाना है n माइनस r, तो एक और ब्रैकेट लगाएंगे, n माइनस r इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, ऊपर है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n और ये माइनस n। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल, और देखो n में से n गया 0,
बचा क्या, सिर्फ आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इसको हटा करके हम डायरेक्ट यहाँ पे आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। समझ में आ गया। चलो पांचवा कॉन्सेप्ट देखते हैं, 3 कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा पांचवा कॉन्सेप्ट देखते हैं, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अच्छा इस पेन से लिख देते हैं, NCA बराबर NCB, ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे। पहला कंडीशन, या तो A बराबर हो B के, यानी यहां पे भी 4 हो, यहां पे भी 4 हो सकता है, या N बराबर A प्लस B हो। दोनों में से एक तो कंडीशन आएगा ही, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये था 5 कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो इसको नोट कर लो, अगला भी देखते हैं। हाँ तो हमने कितना देखा, 5। अब हम छठवा देखते हैं। ठीक है, इसको प्रमेय बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर n वस्तुएं दी गई हैं, NCR, ध्यान से देखो जी, NCR प्लस NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर होता है N प्लस 1 CR के। समझे। चलो इसको सिद्ध करते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो यानी इसका भी LHS और RHS बराबर होगा कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं इसका LHS और RHS बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सबसे पहले हम इसका ये वाला देखते हैं, दायां पक्ष, यानी हम दायां पक्ष राइट हैंड साइड देखते हैं। इसका कितना आता है, देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, N प्लस 1 CR ये दिया है। तो इसको इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फैक्टोरियल, यानी N प्लस 1 का फैक्टोरियल। अरे होगा कि नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा R फैक्टोरियल, और इसका R का फैक्टोरियल, और इसमें से हम एक घटा देंगे, इसमें से इस R को घटाएंगे, एक घटा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, N प्लस 1 माइनस R फैक्टोरियल, ये होगा RHS। अब हम LHS देखते हैं, तो अब हम देखते हैं LHS क्या दिया है, NCR प्लस NCR माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं। NCR का फॉर्मूला क्या होगा, अरे इसको अलग अलग रखेंगे ना। NCR का फॉर्मूला क्या होगा, N फैक्टोरियल बटे R फैक्टोरियल और गुणे N माइनस R फैक्टोरियल। होगा कि नहीं, होगा, अरे होगा, चलो बहुत बढ़िया होगा। इसको भी देख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा N फैक्टोरियल बटे और इसको हम क्या कर देते हैं, R माइनस 1 का फैक्टोरियल, अरे इसका फैक्टोरियल बटे, और इसमें से इसमें घटा देंगे N माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। होगा। चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा N फैक्टोरियल। अब इसको हमको सॉल्व करके इसके बराबर लेकर आना, याद रहे। ठीक है, R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस ये ऊपर है N फैक्टोरियल बटे यहाँ पे हमारे पास है R माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो N माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा कि नहीं, माइनस R माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इसका फैक्टोरियल। अच्छा अब हमको इसमें से कॉमन निकाल करके बाहर निकालना है ताकि हम इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे N फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और भी कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है, नहीं कॉमन दिख रहा है तो कॉमन हम बना देंगे। R फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं,
आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, पहले जो बाकी है वैसे लिख देते हैं, एन फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा। और यहाँ पे एक और चीज बचा, ये भी तो बचा है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आया, आर को हमने बाहर निकाल लिया, आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे भी आर माइनस फैक्टोरियल, दोनों निकल सकते हैं बाहर। अब बचा है ये, इसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, अच्छा इसको हम एक बार बाहर निकाल देते हैं और इसमें से भी एक घटा देते हैं, वही होगा ना। जैसे हमारे पास आर फैक्टोरियल था तो हमने क्या किया, आर को बाहर निकाल दिया और उसमें से एक घटा दिया, उसी तरह हम इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं, तो ये घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आ गया एन फैक्टोरियल बटे आर माइनस वन को हम ऐसे रहने देते हैं, आर माइनस वन फैक्टोरियल को, इसमें से हम इसको टोटल बाहर ले लेते हैं, यानी एन माइनस आर प्लस वन को हमने बाहर निकाल दिया और इसमें से एक घट जाएगा, इसमें से एक घटेगा, एन थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, एन माइनस आर प्लस वन में से आर एक घटेगा ना, तो ये कितना हो गया, 0, यानी हमारे पास आ गया, यानी हमारे पास यही तो बचा। अब देखो यहाँ पे भी आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, इन सबको बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी। तो हमने एन फैक्टोरियल को बाहर निकाल दिया, ऊपर से नीचे क्या निकाला हमने, आर माइनस वन फैक्टोरियल को हमने बाहर निकाल दिया और हमने यहाँ से भी एन माइनस आर फैक्टोरियल को बाहर निकाल दिया। अब देखो बचा क्या, देखो बचा क्या, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और नीचे r बचा, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, ये बचा ना, क्या बचा है, n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल कुछ नहीं बचा, सारा फैक्टोरियल वाला हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा अब कहाँ लिखें, चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं, डिजिट रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डिजिट तो है नहीं, ठीक है, चार राशियां हैं तो हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों को हमने आपस में गुणा कर दिया, तो ध्यान से देखो क्या क्या बना, इन दोनों को हमने आपस में गुणा कर दिया तो ये बन गया और ये इधर आ जाएगा, यानी एन माइनस आर प्लस वन इधर आ गया, बीच में प्लस था ना, अरे इधर भी एक था, इधर भी एक था, एक में इधर गुणा हो गया, आर इधर जाएगा तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। माइनस आर प्लस आर कितना हो गया, 0, बचा क्या, एन प्लस वन बचा, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, एन प्लस वन बचा, समझ में आया, ठीक है। अरे यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने इसको इस तरह सॉल्व कर लिया, अरे कॉपी में थोड़ा ढंग से सॉल्व करना, कॉपी में बहुत जगह होता है, 2-4 पेज भर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना आया, अब हमको क्या करना, किसी तरह ये जो है इसके बराबर सिद्ध हो जाए तो दोनों प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया है एन प्लस वन, एन फैक्टोरियल ऊपर बचा है, अरे ऊपर यही ना बचा है, इसको इधर गुणा कर दो, इतना आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो क्या आया, नीचे एक तो आर बचा है और क्या बचा है, एन माइनस आर प्लस वन बचा है, ये बचा है ना, और ये भी तो है, और क्या है एन माइनस वन फैक्टोरियल, और है हमारे पास एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमको इसको बराबर करना है, देखो कैसे बराबर करेंगे, इसको हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं, n प्लस वन को हम बाहर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे n प्लस वन बाहर है ना, n प्लस वन को हमने बाहर ले लिया, अब इसमें से घटेगा ना, तो बचेगा का, n फैक्टोरियल बचेगा,
अरे देखो n+1 था, हमने इसमें से एक घटा दिया, इसका फैक्टोरियल रहेगा 1 कितना हो गया 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल। अच्छा अब नीचे देखो, नीचे देखो r को हमने बाहर ले लिया, कितना बचा r हमने बाहर ले लिया, कितना बचा, सॉरी r-1 फैक्टोरियल बचा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको टोटल बाहर ले लिया, इसको हमने टोटल बाहर ले लिया, यानी n+1 माइनस r को हमने बाहर ले लिया। अब इसमें से भी एक घट जाएगा, उसका फैक्टोरियल आएगा, आएगा। इसको हमने टोटल बाहर कर लिया, इसमें सब एक घट जाएगा, जब इसमें से एक घटेगा तो n माइनस r का फैक्टोरियल बचेगा। अब देखो आपस में दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या किया, किसी ना किसी तरह जुगाड़ लगा करके RHS, अरे पहले LHS आता है, LHS बराबर कर दिया RHS के। अगर ये LHS RHS बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, सिद्ध हो गया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर का होता है, तो इसको नोट कर लो। अब हम इसके कॉन्सेप्ट में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यदि NC9, ठीक है, NC9 बराबर NC8 हो तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इधर देखो, बहुत आसान है, आसान है कि नहीं। हमने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, NCA बराबर NCB कब होगा, या तो A और B बराबर हो, यहाँ पे A और B बराबर है ना, 9 8 बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं ना, नहीं बराबर हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था, या n बराबर A+B हो, या तो A और B बराबर होंगे, या तो A+B बराबर होगा n के। ठीक है, तो देखते हैं, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, A और B आपस में बराबर नहीं, हमारे पास दिया हुआ है NC9 बराबर NC8। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, तो n बराबर क्या होगा, 9 + 8 होगा। ठीक है, n बराबर कितना होगा, 17 हो जाएगा। n बराबर हमको 17 मिल गया, तो हमको मान किसका निकालना है, NC17 का ही ना मान निकालना है। n के जगह पे कितना रख दोगे, कितना रखोगे, n के जगह पे 17 रख दो, और यहाँ पे 17, यानी 17 में से 17 वस्तुएं चुन ली गई, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, जब n वस्तुएं दी गई हैं और उसमें से n वस्तुओं को एक साथ चुन लिया गया हो तो संचयों की संख्या कितनी आती है। बस, आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो एग्जाम्पल नंबर 18 को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। यानी हमारे पास 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 2 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। ठीक है, और इनसे हमें 3 लोगों को निकाल करके एक समिति बनानी है। ठीक है, पूछा है यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 पुरुष हैं, यानी फीमेल, ठीक है, फीमेल 1 और फीमेल, अरे मेल होता है, फीमेल नहीं होता। ठीक है, मेल 1 और मेल 2। ठीक है, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, F1 F2 F3। तो ये हमारे पास 3 लोग हैं, 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ी किए हैं सब लोग, 2 पुरुष को लिए हैं, अरे 3 लोग को ले लेना चाहिए, समानता का अधिकार है ना। चलो, अब हमको क्या बोला, इसमें से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, हाँ 5 लोग हैं, टोटल हमारे पास 5 लोग हैं। इसमें से हमको कितने लोग को चुनना है, 3, तो 5C3 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, निकाल लेते हैं।
अरे इसमें विन्यास तो देखना नहीं है कि कौन आगे खड़ा रहेगा कौन पीछे खड़ा रहेगा। 3 लोग को चुनना, जैसे मन के तैसे चुनो। ठीक है, युग्म निकालना है ना। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बटे क्या होगा 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल अंदर चला गया, फैक्टोरियल बाहर है ना। ठीक है, हाँ ये क्या है, 3 व्यक्तियों की समितियों की कुल संख्या यही ना है। हाँ मान निकाल सकते हो, आता है, चलो निकाल लो। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे ये हो गया 3 फैक्टोरियल गुणे 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 यानी 2 होगा। 2 1 का नम 2, यानी हम डायरेक्ट इसको 2 लिख देते हैं। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, यानी हमारे पास कुल 10 ऐसी समितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें कुल 3 लोग हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में और अत्याचार किया गया है। क्या बोला गया है, यह कितने प्रकार से किया जाए, चलो कोई बात नहीं। इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें से केवल एक पुरुष हो। अब बताओ, एक पुरुष हो तथा 2 महिलाएं हैं। देख लो, ये समानता का अधिकार है। ठीक है, एक पुरुष हो तथा 2 महिलाएं हैं, चलो बढ़िया है। अच्छा, एक पुरुष को चुनने के कुल तरीके कितने होंगे, एक हमारे पास देखो 2 ही मेल है ना। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, उनमें से हमको एक को चुनना है। ठीक है ना, अरे एक ही पुरुष को रहना चाहिए ना। चलो, एक पुरुष को चुनने का कुल कितने तरीके हैं, इतने हैं। अच्छा, इसमें से हमको 2 लोग को चुनना है, यानी हमारे पास दूसरा देखते हैं, 2 महिलाओं को चुनने के कुल तरीके टोटल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और इसमें से 2 लोग का भलाई हो रहा है। ठीक है, यानी इतने टोटल होंगे। ठीक है, अब देखो, अच्छा अब टोटल कुल कितने तरीके हो जाएंगे, 2 महिलाओं को चुनने के तरीके इतने हैं और एक पुरुष को चुनने के तरीके कितने हैं, टोटल कितने होंगे। इन दोनों को गुणा कर दें, कैसे, देखो हम यहाँ पे 2 लोग को चुन सकते हैं। देखो गुणा कैसे किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे पास 2 ही लोग हैं ना, या तो M1 होगा या तो M2 होगा इस वाले कंडीशन में। ठीक है, या तो M1 होगा या तो M2 होगा। अच्छा, इसमें देखो 2 महिलाओं को चुनना है, यानी एक तो या तो F1 F2 हो सकता है, 2 महिला ये भी हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 लिखना भुला गए हैं जी, अच्छा ये कैसे हो गया। ठीक है, F1 F2 हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया, F1 और F3 को चुन लिया, ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि हम F2 और F3 को चुन लिए। इसके अलावा और भी कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। अच्छा, अगर हमने, ध्यान से देखो, अगर हमने F1 F2 को चुना, ठीक है, तो या तो M1 आएगा या तो M2 आएगा, होगा ना, M1 आएगा या फिर M2 आएगा। अगर हमने इसको चुना तो भी या तो M1 आएगा या तो M2 आएगा। अगर हमने इसको चुना तो या तो M1 आएगा M2 आएगा। देखो कुल कितने तरीके बन रहे हैं। अगर ये बनता तो भी 2 तरीके बनते, ये बनता तो भी 2 तरीके बनता, तो कुल कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया गया, इसको इससे गुणा कर दिया गया। समझ में आया क्यों इन दोनों को गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं,
हाँ नीचे लिखने की जगह है। हाँ, एक पुरुष और 2 महिलाओं को चुनने के कुल तरीके, ये तरीके गलत लिखा गया, तरीके कितने हैं, कितने हैं 2C1 गुड़े 3C2, मान निकाल के रख सकते हो। हाँ चलो रख दे रहे हैं हम भी, नहीं तो अभी नहीं होगा। चलो अरे रख लेना यार, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, अरे रख लेना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 18, अगला भी देखते हैं, इसको नोट कर लो।